उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले आपको बताए थे और उसके आगे मैं आज आप लोगों को बताने चला हूँ। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले जैसे अगर पूछा जाता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान, या cos 10 cot sec कोसेक, इन सभी का मान पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को अगर जैसे इन सभी मानों को याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बेस बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका बाएं हाथ का हथेली है। ठीक है, मैं इस हाथ के अनुसार आप बता सकते हैं, या तो आप जैसे कहीं जाते हो यहाँ पे 0 लिख लीजिए, यहाँ पे 30 लिख लीजिए, 30 अंश, यहाँ पे 45 अंश लिख लीजिए, यहाँ पे 60 अंश, और इस वाले पे कितना लिख लो 90 अंश, और यानी 90 अंश है। आप देख सकते हैं मैं आपको इसी फिंगर के अनुसार आपको मैं बोर्ड में बताने चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं फिंगर बना दे रहा हूँ, फिंगर फिलहाल सही नहीं बना है। ठीक है, आप लोग देखिए ये अंगूठा है। ठीक है, ये सबसे छोटी वाली उंगली है, इसको हम मान लेते हैं कितने अंश का 0 अंश है, और इस वाले को मान लेते हैं कितने अंश है 30 अंश है, और इस वाले पे कितने 45 अंश, और इस वाले पे 60 अंश, और इस वाले पे 90 यानी 90 अंश। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब देखिए हमारा कुल कितने होते हैं। देखिए इसके लिए मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। हमारा पहले जैसे साइन की मान याद करने के लिए साइन यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा के स्थान पे जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश, ठीक है, ये सब है थीटा के स्थान पे ये। लेकिन इस फिंगर के अनुसार आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसके लिए हम देखिए यहाँ अंडर रूट डाउन लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, डाउन अपॉन 2। इतनी बात समझ में क्या है। डाउन का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम चल रहे हैं, जैसे हमें मान लेते हैं जैसे हमें कितने अंश का ज्ञात करना है, साइन 0 अंश का। साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होगा। देखिए साइन 0 अंश ये हमारी कह रहा है, देखिए अंडर रूट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, डाउन अर्थात 0 अंश ये, इसके नीचे कितने उंगली, कोई उंगली है नहीं है ना, अर्थात कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 अपॉन 2 लिख लेते हैं। इतनी बात समझ में है। इसका वर्गमूल कितना 0 अपॉन 2, और 0 में 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 0, यानी साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं साइन 30 अंश। देखिए साइन 30 अंश इसी पे चल रहा है, अंडर रूट डाउन 30 अंश कहाँ पे, यहाँ पे है ना। अब इसके नीचे कितने फिंगर है, वन फिंगर है ना, तो यहाँ पे कितना लिखे, अंदर कितना लिखेंगे 1, और अपॉन कितने 2। इतनी बात समझ में क्या। अंडर रूट 1 का वर्ग, इस वर्ग में कितना 1, अर्थात इसको बाहर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि अगर हम 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 में 1 से 2 बार मिला तो एक बार क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बटे 2, अर्थात ये साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में। अब चलते हैं साइन 45 अंश। देखते हैं 45 अंश कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे क्या है डाउन, अर्थात इसके नीचे कितनी उंगलियां बची 1 और 2, अर्थात अंडर रूट में कितना लिखेंगे, अंडर रूट है यहाँ पे, इसके नीचे 2 उंगली 2 और बटे 2, ये जो 2 बचे उसको 2 लिखते हैं। नहीं बात समझे। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, और जैसे अंडर रूट 2 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, क्योंकि अगर कोई सेम अंडर रूट 2 अंडर, जैसे अंडर रूट में अगर सेम गिनती है उसका गुणा करने पर वो गिनती वही हो जाती है। जैसे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करें, इसका गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट 2 मिल रहा है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचे कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अर्थात साइन 45 अंश का मान कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2। हिंदी बात समझे। अब चलते हैं साइन 60 अंश का। साइन 60 अंश का वैल्यू देखते हैं, 60 कहाँ पे ये है,
साइन 60 यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट लिख लिए, फिर डाउन अर्थात साइन 60 अर्थात 60 अंश के नीचे कितने होंगे 1 2 और 3 अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान ये 2 है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 2 अर्थात साइन 60 अंश की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। बस समझ में। अब चलते हैं साइन 90 अंश। साइन 90 अंश, 90 अंश कहाँ पे ये है। अब यहाँ पे पहले क्या अंडर रूट है, अंडर रूट लिख लेते हैं, डाउन आता है जैसे 90 अंश ज्ञात करना है तो इसके 90 अंश के डाउन कितने मूल्य है 1 2 3 4 अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2। ये 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटे 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारा 1 अर्थात साइन 90 अंश का वैल्यू कितना आ गया 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब चलते हैं कॉस पे, चलते हैं कॉस। फार्मूला हम इस पर याद करेंगे कॉस थीटा बराबर लिखेंगे अंडर रूट, जैसे यहाँ पे साइन के लिए हम डाउन लिखते थे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अप यानी ऊपर की बटे 2। इसी से हम पूरा ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे हम पहले चलते हैं कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश, 0 कहाँ पे ये पहले मैं अंडर रूट लिख लेता हूँ अप अर्थात 0 अंश के अप मीन्स ऊपर, ऊपर कितने मूल्य 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और बटे 2। 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो बटे 2, 2 से 2 मिल रहा है कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। बात समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश, तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखेंगे 30 अंश क्या वैल्यू ज्ञात करना, 30 अंश ये है, इसके ऊपर कितने होंगे 1 2 3 अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अपान 2 है तो 2, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश की वैल्यू। अब चलते हैं कॉस 45 अंश 45 अंश, देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट लिख लिए आप 45 अंश के ऊपर कितनी मूल्य है 1 2 लिख लिए अपान 2। मैंने इसके पहले ही बताया था 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दो बार लिख सकते हैं। ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक लिख सकते हैं 1 अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 अर्थात कॉस 45 अंश का मान 1 अपान रूट 2। अब चलते हैं कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितना होगा देखिए सबसे पहले क्या है अंडर रूट अब मीन्स ऊपर 60 अंश, इसके ऊपर कितने मिले 1 अपान 2 और एक किसका वर्गमूल 1 का अपान 2, कॉस 60 अंश का वैल्यू 1 अपान 2। फिर नेक्स्ट कॉस 90 अंश, 90 अंश अर्थात अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट लिख लेते हैं अप मीन्स ऊपर, 90 अंश, 90 अंश के ऊपर कोई मिले है नहीं है ना, अर्थात कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 अपान 2 अर्थात 0 अपान 2, 0 में 2 से भाग करें कितना हो जाएगा हमारा 0 अर्थात कॉस 90 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इतनी बात समझ आए। अब चलते हैं tan पे, tan का अगर वैल्यू ज्ञात करना होगा जैसे अगर tan थीटा बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट डाउन अपान रूट अप, इसी से हम पूरा ज्ञात करेंगे, ठीक है। बाकी मैं और ट्रिक अभी बताऊंगा, ठीक है, इससे भी शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। आप पहले इसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ज्ञात करना मैं कुछ बता दे रहा हूँ बस, ठीक है, आप लोग ज्ञात करें। जैसे मैं 30 अंश का चेक कर रहा हूँ, tan 30 अंश का वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या ऊपर क्या है रूट डाउन मतलब 30 अंश के नीचे कितने मूल्य है 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, फिर अपान, फिर रूट दिया है रूट लिख ले, फिर अप अर्थात 30 अंश के ऊपर, 30 अंश के ऊपर कितने मूल्य 1 2 3 लिख ले। इतनी बात समझ में कि नहीं। देखा जाए यहाँ पे 1 वर्गमूल 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये किसी का वर्गमूल है नहीं है ना, तो इसको हम रूट 3 ही लिखेंगे अर्थात हमारा tan 30 अंश का वैल्यू कितना हो जाए 1 अपान रूट 3। इतनी बात समझ में कि नहीं। मैं एक और बता दे रहा हूँ tan 90 अंश, कितने अंश का 90 अंश। देखिए सबसे पहले क्या है रूट डाउन मीन्स अर्थात 90 अंश के नीचे,
90 अंश के नीचे देखते हैं कितने मूल्य, 90 अंश ये है, इसके नीचे कितने मूल्य, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4 अपान, फिर रूट आपका यानी 90 अंश के ऊपर, 90 अंश के ऊपर कितने मूल्य है, कुछ है नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे हम 0। इतनी बात समझ में। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, और अपान इसको 0 लिख सकते। एक बात ध्यान रखना, जैसे 2 में अगर 0 से भाग करेंगे तो कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, अर्थात बहुत अनंत वाला, इसको हम क्या लिखेंगे, इनफिनाइट, और यानी अनंत है। समझ में क्या। अगर जैसे अगर हम ये कह देते हैं कि 0 में अगर किसी गिनती से भाग करना है, कितनी भी बड़ी गिनती से भाग करेंगे तो उसका मान कितना होगा हमारा 0 ही होगा। लेकिन अगर 0 से अगर किसी भी गिनती में भाग करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। देखिए मैंने अभी आपको फिंगर द्वारा सिर्फ साइन कॉस और टेन तक बताया, अब उसके आगे कैसे ज्ञात करना है और शुरू से भी लेके मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने अभी बताया साइन की वैल्यू और मैं साइन कॉस टेन की वैल्यू बताया। इसके लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, चार्ट बना रहा हूँ, उसी चार्ट के अनुसार मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 अंश, यहाँ पे 30 अंश, यहाँ पे 45 अंश, और यहाँ पे 60 अंश, और यहाँ पे 90 अंश, मैंने सभी लिख लिया। ठीक है, जैसे साइन अंश को मैंने बताया, साइन का 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, मैंने ये बताया। देखिए अब क्या करना है, यहां से मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल आसान सा। अब जैसे हमें ज्ञात करना है किसका, कास का। ठीक है, कास 0 अंश का मान क्या होगा, या तो आप इसी एक लाइन याद कर लीजिए साइन का। ठीक है, तो इसको आप पलट कर लिख लीजिए, जैसे अब यहाँ से 90 वाला यहाँ पे लिख लो, 60 वाला यहाँ पे लिख लो, और 45 का 1/√2, और इसका मान यहाँ पे और इसका यहाँ पे, मैंने पलट कर लिख लिया। समझ में क्या, अर्थात कास 0 अंश का मान अब क्या हो जाएगा 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास का 1/√2, 60 का 1/2, एंड 90 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में क्या। अब क्या बताया था मैंने, tan का बताया था। देखिए, या तो आप tan का भी, मैंने tan 0 अंश का वैल्यू 0 बताया था, tan 30 अंश का वैल्यू √1/√3, और जबकि 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, और tan 90 अंश का वैल्यू कितना होता है इनफिनाइट। इतनी बात समझ में इतने। तो हम अब tan हो गया। देखिए अब इसके बाद आप चाहे किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे किसी, जैसे हम ज्ञात करते हैं कॉट का, किसका ज्ञात करते हैं, कॉट का। कॉट 0 का कि उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत है, क्या हो जाएगा अनंत। फिर उसके बाद क्योंकि हमें पता है tan का अपोजिट ही कॉट होता है कि नहीं, इसीलिए tan का उल्टा कर देंगे, वो किसका वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉट का। देखिए यह कॉट, अब इसका अगर पलट दें तो क्या हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, हो जाएगी ना, लेकिन किसी के बटे 1 लिखा नहीं जाता। इतनी बात समझ। और 1/1 इसका पलटेंगे, आप इसके बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे 1 लिखा नहीं जाता। अगर हम इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी इनफिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 0। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, इनफिनाइट वाला यहाँ पे, √3 वाला यहाँ पर, एक के साथ ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। बस समझ में क्या, अर्थात कॉट 0 अंश का वैल्यू इनफिनाइट, कॉट 30 अंश का √3, और कॉट 45 अंश का मान 1, और कॉट 60 अंश का मान 1/√3, और कॉट 90 अंश का मान 0। बात समझ में क्या। अब चलते हैं सेक का, किसका ज्ञात करने, सेक का। हमें पता है, मैंने बताया था पहले भी, कास का उल्टा क्या होता है सेक, अर्थात कास का उलट देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा सेक का।
जैसे एक का उल्टा क्या हो जाएगा एक, क्योंकि एक और इसको पलट देंगे 2/3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2/1 यही होगा कि नहीं, लेकिन /1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसका मान क्या √2। और इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/2 है 2 हो जाएगा, और 0 को पलटो क्या हो जाएगा 0 को पलटिए क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनाइट। इतनी बात समझ में कि नहीं। अब क्या बचा है कोसेक। कोसेक का मान कितना होगा देखिए, आप चाहे तो इसको ऐसे पलट के जैसे इन्फिनाइट वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे, ऐसे हो सकता है। या तो आप ऐसे, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। जैसे 0 का उल्टा क्या इन्फिनाइट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3, और एक का अपोजिट 1। समझ में आई कि नहीं, क्लियर यहाँ तक। चलिए हमारे पास कुछ ही सूत्र और बचे हैं जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, ठीक है। जैसे एक होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा मेन सूत्र यही है, ठीक। आप इसी से 2 सूत्र और बना, जैसे अगर हमारा पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखा जाए ये हमारा 1 है, ये प्लस से इधर जाए किसमें हो जाएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अकेले बचेगा, तथा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा 1 पहले से, ये प्लस में उस तरफ जाए किसमें हो जाएगा हमारा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा। देखा जाए 1 2 3, ये 3 फार्मूले हो गए, 3 किससे हमारा सिर्फ एक ही फार्मूले से, इतने बात समझ में। अब दूसरा हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसी से हमारा और आ जाएगा, जैसे अगर हम पूछे या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर, सॉरी जैसे हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, ये हमारा प्लस उधर जाए किसमें हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, तो इस तरह बचेगी हमारा केवल एक, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा हमारा 1 होगा। बात समझ में कि नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, अगर जैसे ये सेक स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, tan का बचा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से आप जैसे ये प्लस है उस तरह जाए किसमें हो जाएगा माइनस, हमारा यहाँ पहले से ही क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उस तरह जाए किसमें हो जाएगा माइनस। समझ में कि नहीं इतना बात। चलिए नेक्स्ट फार्मूले, यहाँ से नेक्स्ट फार्मूले से मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछा भी गया था, जैसे प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक। ये पूछा भी गया, यहाँ आप इसको डायरेक्ट मत लीजिए, जैसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप डायरेक्ट सूत्र लिख दिए, बस हो गया, आपका इससे नंबर पड़ जाएगा। आप अगर हल करना चाहते हैं तो थोड़ा आप सिद्ध करके, जैसे आप इसको भी हल कर सकते हैं ऐसे, जिससे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इतनी बात समझ में क्या, देखा जी ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में कट जाए, इधर बचे कि नहीं 1 और इक्वल 1 पहले से बचे, देखा जाए दोनों इक्वल है कि नहीं, अतः ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। बात समझ में कि नहीं, आप इस तरह से ज्ञान कीजिएगा, ठीक है। और एक फार्मूला है मैं इसको बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला है टर्म नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। हमारा यहाँ से पहले से ही आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ में। जैसे ये हमारा प्लस में उस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा हमारा माइनस, अतः हमारा क्या हो जाएगा तब कोसेक
स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इक्वल बचेगा क्या, केवल एक बचेगा तो एक लिखिए। पास समझ में, कोसेक होगा ये होगा, अब बचे किसका है कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा, देखिए ये प्लस में उस तरफ जाए किस में हो जाएगा माइनस, कोसेक स्क्वायर पहले से है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, और ये हमारा प्लस में उस तरफ चला गया किस में हो गया माइनस में, अर्थात दो फार्मूले और आगे। बात समझ में कि नहीं, क्लियर पॉइंट।